awesome biohackers. Welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो बच्चों? जल्दी से let me know in the comments below. How are all of you guys? Yes, all my future XYZ अपना attendance जरूर जल्दी मार्क कर दें. Yes. So बेटा जी, लास्ट क्लास एवोल्यूशन चैप्टर, बहुत ही लंबा जर्नी रह गया हमारा एवोल्यूशन चैप्टर का, और एवोल्यूशन चैप्टर का आखिरी क्लास होने वाला है आज, लेक्चर नंबर 6, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैन. ह्यूमन एवोल्यूशन हम जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस सेशन में डिस्कस करेंगे. पिछले सेशन में जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस किया था, किस तरीके से जो है अलग अलग इयॉन्स होते हैं. एरास हमने पढ़े थे, है ना, PMC याद है, एरास पढ़े थे. उसके अंदर हमने जो है देखे थे कि एरास के अंदर फर्दर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के अंदर फर्दर क्या होता है, एपॉक्स होता है ना. ये इस तरीके से हमने अलग अलग पढ़ा था. फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे प्लांट्स इवॉल्व हुए. हमने एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स देखा, एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स देखा, एवोल्यूशन ऑफ फिशेस देखा, एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस देखा, एवोल्यूशन ऑफ जो है वर्टिब्रेट्स देखा. फाइनली जो है एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स पे पहुंचे थे, जिसमें सबसे स्पेशल जो एवोल्यूशन हमें पढ़ना है वो है हमारे मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म मैन. हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम कैसे इवॉल्व हुए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. एवोल्यूशन ऑफ मैन छोटू सा ही टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, बट कंफर्म्ड क्वेश्चन इससे आता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स में ढेर सारे दिल जरूर फेंक के जाइएगा. ठीक है, यस. चलिए, जो बच्चे मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज काजल सिंह, आई हैव डन माय एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी सेक्शन. ठीक है, यस. सारे क्लासेस की टाइमिंग्स बता देती हूँ मैं आप लोग को. अगर आप CBSE 11th स्टैंडर्ड का पेड बैच अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग जो है ट्यूसडे एंड थर्सडे को होती है at 2 PM. ठीक है, अगर आप CBSE 12th स्टैंडर्ड का क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो वो होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को at 3 PM. एंड अगर आप नीट के क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो नीट की जो बैच होती है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक रेगुलर बायो की क्लासेस हैं at 4 PM. तो ये मेरे पेड ऐप के क्लासेस हैं. अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए. ये हमारी PCB की टीम है. बायो में आप लोग को पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री राखी मैम पढ़ा रही है और फिजिक्स आपको जो है विनोद सर पढ़ा रहे हैं. तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए, बिकॉज कल से ही 17 जुलाई से ही हमारा नया बैच चालू हो रहा है, नया चैप्टर चालू हो रहा है. सो मेक श्योर करिएगा कि सभी जो है जल्दी से ज्वाइन कर लें. ज्वाइन करने के लिए आप देख लीजिए पहले आपका क्या क्या फायदा होने वाला है. आपको ये सारे ऐप्स बेटा जी, ये सारे 6 के 6 ऐप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग ऐप्स हैं. ये सारे 6 के 6 ऐप्स, जिसमें मैं स्पेशलिटी कुछ चीजें हाईलाइट कर देती हूँ. खुद का टेस्ट क्रिएट करने मिलेगा और उसकी एनालिसिस भी मिल जाएगी एक ही क्लिक में. ठीक है, जो कि बहुत टाइम खाता है ना. खुद से 3D 2D एनिमेशंस आप जो है देखकर जूम इन जूम आउट करके पढ़ सकते हैं. फिर आपको एक AI टूल दिया जाएगा, विच लेट मी टेल यू दिस, दैट्स ओनली एंड ओनली अवेलेबल ऑन एम्बाइब ऐप. वो AI टूल आपके लर्निंग पेस के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देता रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए. आप अपने मल्टीपल गोल्स बना सकते हैं, अचीव जर्नी बना सकते हैं. ठीक है, ये सारे फीचर्स बेटा, मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस हैं. आपको रेफरेंस बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको मिल जाएगी एम्बाइब ऐप पर. ठीक है, यस. तो ये सारे ऐप्स आपको मिल रहे हैं 499 पर मंथ के हिसाब से. आपका एनुअल फीस होता है 499 पर मंथ के हिसाब से. जो है एनुअल फीस है, इसमें भी यदि आप चाहते हैं कि आपको 20% डिस्काउंट मिले तो आप यूज कर सकते हैं unlock20 का कोड. unlock20 का कोड लगाते ही आपको जो है 20% डिस्काउंट एनुअल वाले इस पे मिल जाएगा, यानी कि आप 1 साल का लेते हैं तो ही. ठीक है, यस. चलिए, so evolution we started right from origin of life, yes, and today we are going to talk about आपका evolution of man. yes, चलिए शुरू करें. हाँ जी, ह्यूमन, अब देखो, पहले तो हमारे जो डायनासोर्स थे वो चले गए, है ना, एक्सटिंक्ट हो गए. अब बेचारे डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद धीरे धीरे मैमल्स जो थे उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना ली अर्थ पे. वी स्टार्टेड डोमिनेटिंग. उसमें भी डॉग्स कैट्स का अपना अलग स्टोरी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्पेशल है हमारे ह्यूमंस. ठीक है, तो पहले वाले जो फेज थे वो थे प्रायर टू, आज पहले तो लिख लेते हैं हम लोग, ह्यूमन एवोल्यूशन. यस, अब ये ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत सिंपल है. ठीक है, फर्स्ट फेज जो आता है दैट इज प्रायर टू एप मैन. एप मैन से
पहले वाले फेजेस, ठीक है। तो एप मैन से पहले कौन कौन आया था? एप मैन से पहले आए थे सबसे पहले आपके ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो थे बेटा जी, यस, ये कैसे थे? ये आपके पाए गए थे मियोसिन वाले इसमें एपॉक्स में, ठीक है। मियोसिन रॉक्स ऑफ अफ्रीका में पाए गए थे एंड यूरोप में भी ये पाए गए थे, ठीक है। तो हम मेन चीज लिखेंगे जो हमें रटना है, दैट इज ये कब पाए गए थे? 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो ये पाए गए थे, ठीक है। यस, ये कैसे थे? हेरी थे, ठीक है, एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास, वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, ठीक है। यस ये थे हमारे फीचर्स हमारे ड्रायोपिथेकस के। यस, ड्रायोपिथेकस वाज एप लाइक, एप लाइक था बेटा जी, एप नहीं था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है एप लाइक था, एप नहीं था ये, ठीक है। एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके पास जो है, यस, आर्म्स थे एंड लेग्स थे ऑफ सेम लेंथ, और बहुत लंबे लंबे हाथ पैर थे इनके, ठीक है। यस, दे हैड लार्ज ब्रेन, ठीक है, लार्ज ब्रेन थे, और लार्ज कनाइन्स भी था, लार्ज कनाइन्स, है ना। कनाइन टीथ जो होता है, ड्रैकुला टीथ, वो लंबे लंबे थे, ठीक है। यस, एंड इनके पास ब्रोरिज नहीं था। चलो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट ये सारे मेन चीज थे जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं सिर्फ उतना ही लिखवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको इजी हो ये चीज याद करने के लिए। ये हो गया हमारा ड्रायोपिथेकस का। अब आते हैं दूसरा। दूसरा कौन था हमारा? दूसरा थे हमारे जो अर्थ हमारे इंडिया में मिले थे। यस, शिवालिक हिल्स पे मिले थे ये इंडिया के अंदर, इसीलिए इनका नाम भगवान राम, श्री राम के इस पे लिखा गया है। दूसरे आ गए हमारे रामापिथेकस, ठीक है। दूसरे कौन आ गए? रामापिथेकस। अब ये जो रामापिथेकस है बेटा जी, यस, ये लेट मियोसिन एपॉक में मिले थे। देखो ये कब मिले थे? ड्रायोपिथेकस कब मिले थे? ड्रायोपिथेकस मिले थे आपके मियोसिन रॉक में, है ना, मियोसिन एपॉक में मिले थे, है ना। ये कब मिले थे? ये मिले थे हमें लेट, यस, लेट मियोसिन एपॉक में, ठीक है। लेट मियोसिन एपॉक में मिले थे, और ड्रायोपिथेकस से ही रामापिथेकस आए थे, ठीक है। रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस से ही आए थे, और ये थे मोर मैन लाइक, मोर मैन लाइक दिखने लगे थे, मतलब थोड़े थोड़े। वो ड्रायोपिथेकस तो एकदम ही एप लाइक थे, ये थोड़े से जो है मैन लाइक दिखने लगे थे, ठीक है। फिर इनके और क्या फीचर्स थे? कब आए थे बेटा जी? ये अपीयर्ड हुए थे अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो, 5 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है अपीयर हुए थे। यस, लेट मियोसिन टू आपका प्लियोसिन, सॉरी, यस, लेट मियोसिन एपॉक्स टू प्लियोसिन में ये पाए गए थे, ठीक है। प्लियोसिन तक ये एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब जस्ट मियोसिन के बाद प्लियोसिन था, वहां तक ये एग्जिस्ट कर रहे थे ही। अब मतलब ये कब अपीयर हुए थे? ये ऑलमोस्ट 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो। यस, एक सेकेंड, 5 मिलियन ईयर्स अगो कैस यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने? 5 मिलियन तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। यस, ये थे बेटा जी 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। यस, रामापिथेकस का कहाँ मिला था हमें? डिस्कवर्ड किसने किया था? एडवर्ड ल्यूइस ने किया था, प्लियोसिन रॉक और शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड ल्यूइस ने डिस्कवर किया था। कौन से साल में? 1932 में, फ्रॉम प्लियोसिन रॉक्स ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में पाए गए थे हमारे रामापिथेकस, ठीक है। यस,
फिर आते हैं हमारे, अब ये क्या थे, ये दोनों थे हमारे प्रायर टू एप मैन, है ना, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस प्रायर टू एप मैन थे, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे हमारे एप लाइक। अब इसके बाद कौन आएगा बेटा जी, हमारे एप मैन, इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। अब ये सेकेंड फेज आ गया, ठीक है, जहां पर एप लाइक मैन जो है आ गए थे। अब इसमें सबसे पहले कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, इनको कहा जाता है कि ये क्या है, दीज आर फर्स्ट एप मैन। PYQ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला एप मैन कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक थे, दे वर ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन। एप्स और मैन के बीच का कनेक्टिंग लिंक ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। कब अपियर हुए थे बेटा जी, यस 5 मिलियन ईयर्स अगो पे अपियर हुए थे, ठीक है। कब आए थे, 5 मिलियन ईयर्स अगो पे। 2 मिलियन ईयर्स अगो पे जो है बेसिकली 2 मिलियन ईयर्स अगो तक भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रह रहे थे। एविडेंस जो है हमें मिले गए थे, ठीक है। एविडेंस के साथ हमें ये भी देखा कि उनके पास स्टोन वेपन्स ये सब भी थे, और प्लस दे वर ईटिंग फ्रूट्स, ठीक है, दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, hunted with stone weapons and ate fruits, ठीक है। एसेंशियली इन लोग क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ओके। तो ये थे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, लोकोमोशन करते थे, ओमनीवरस डाइट था, ओमनीवरस जो है इनका डाइट था, ओमनीवरस डाइट, यानी ये सब खाते थे, एसेंशियली फ्रूट खाते थे, 8 फ्रूट्स एसेंशियली। अरे मैं क्या लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ मैं, क्या हो गया है मुझे, यस एसेंशियली, हाँ। और ओमनीवरस डाइट था, सब कुछ खाते थे, इरेक्ट पोस्चर था, इरेक्ट पोस्चर मतलब खड़े होने का ट्राई कर रहे थे, 2 पैर पे चढ़ने का ट्राई कर रहे थे, पूरी तरह से नहीं खड़े हो पाए थे, बट हाँ 2 पैर में चलने का ट्राई जरूर कर रहे थे, ठीक है, यस। ब्रो रिज था इनके पास, ब्रो रिजेस प्रोजेक्टेड ओवर दी आईज, ब्रो रिज एकदम आंखों के सामने एकदम ऐसे आ रहा था, ठीक है। डिड नॉट हैव चिन, इनके पास चिन जो है वो नहीं था, ठीक है। कब तक एग्जिस्ट किए थे, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक एग्जिस्ट किए थे, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं होमो हिबिलिस, ठीक है। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएंगे हमारे होमो हिबिलिस। होमो हेबिलिस जो है, इसको स्किलफुल, ये स्किलफुल मैन थे, टूल मेकर थे, इसीलिए इनको हैंडी मैन भी कहा जाता है, हैंडी मैन भी कहा जाता है। वाई, बिकॉज दे वर टूल मेकर्स, ठीक है, स्किल्ड थे, सबके सब कैसे थे, स्किल्ड थे, ठीक है। आ जाइए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। ये जो थे बेटा जी, इनकी हाइट भी काफी लंबी थी, 1.2 to 1.5 जो है मीटर्स टॉल थे, यस। इनका बायपेडल, 2 पैर पे चलने वाला थे, बायपेडल लोकोमोशन थे, यस। दे मूव्ड इरेक्ट पोस्चर था इनका, ठीक है। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी वो कितनी थी, ब्रेन कैपेसिटी याद रखना 650 से लेकर 800 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी इनकी थी, ठीक है, यस। टीथ वर लाइक शॉर्ट
कनाइंस लाइक मॉडर्न मैन। आज का जैसा हमारे टीथ होता है वैसे इनके भी टीथ उतने ही छोटे छोटे थे, ठीक है। यस, दे वर टूल मेकिंग, तो वो पॉइंट मैं नहीं लिख रही। यस, लिव इन केव्स, केव्स में रहना चालू कर दिया था इन्होंने। यस, एंड केयर्ड फॉर यंग वंस, यंग वंस को प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया था। इनको समझ में आ गया था कि भाई यंग वंस को जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, यानी फैमिली बिल्डिंग जो है इनकी चालू हो चुकी थी, ठीक है। ये होमो हेबिलिस की बात हो गई। अब होमो हेबिलिस के बाद कौन आया बेटा जी? यस, होमो हेबिलिस ये कब आए? 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। यस, होमो हेबिलिस के बाद कौन आया? होमो हेबिलिस के बाद आए हमारे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ये जो थे इरेक्ट मैन थे, एकदम सीधे खड़े होते थे, ठीक है, एकदम सीधे खड़े होते थे। ये प्रोबेबली एट मीट। अब इन्होंने मीट खाना चालू कर दिया था। देखो ऑब्वियसली टूल्स वूल्स तो बन गए हैं, टूल्स वूल्स बन गए हैं, तो इन लोग ने क्या करना चालू किया था? हंटिंग करना चालू किया था, ठीक है। कब मिले थे ये मिले थे 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पे ये जो है इनकी फॉसिल्स जो है मिले थे, ठीक है। दैट इज मिडल प्लियोस नहीं होता ना, प्लिस्ट होता है, प्लिस्टोसीन में, प्लिस्टोसीन एपॉक्स में ये जो है मिले थे, ठीक है। मीट खाते थे, 1.5 टू 1.8 मीटर्स इनकी हाइट थी, ठीक है। 1.5 से 1.8 मीटर्स इनकी जो है हाइट थी। इरेक्ट पोस्चर था, एकदम सीधा चलते थे। यस, स्कल जो था थोड़ा ऐसा फ्लैट स्कल था, ठीक है। यस, स्कल कैसा था? फ्लैटर देन द मॉडर्न मैन, फ्लैटर देन मॉडर्न मैन, ठीक है। मॉडर्न मैन के फ्लैटर था, ओके। प्रोट्रूडिंग जॉ था, प्रोट्रूडिंग जॉ था, यानी ऐसे आगे की तरफ था जॉ, ठीक है। यस, प्रोजेक्टिंग ब्रो रिज था, यानी ये भी ऐसे आगे की तरफ था, ये भी ऐसे आगे, ये भी आगे, ठीक है। यस, स्मॉल कनाइंस थे एंड लार्ज मोलार टीथ्स थी, ठीक है। स्मॉल कनाइंस तो खैर पीछे ही लिखा था, तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेनियल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है अब बढ़ गई थी। यस, क्रेनियल कैपेसिटी अब कितनी हो गई थी? बढ़ के ये हो गई थी 900 सीसी तक क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। पिछले वाली 800 तक थी, ये अब 900 तक हो गई है। ओमनिवोर्स ये भी थे, ठीक है। हंट किया था इन्होंने एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग फायर, यूज्ड फायर, ठीक है। फायर जो है इन लोग ने यूज करना चालू किया था। अब इसके होमो इरेक्टस के बाद, होमो इरेक्टस के बाद आते हैं हमारे, अच्छा ये जो होमो इरेक्टस है ना, बाय द वे इनके 3 फॉसिल्स पाए गए थे, जावा एप मैन, पेकिंग मैन एंड आपके हिडलबर्ग। तो कभी अगर ये चीज आ भी गई आपके इसमें मतलब क्वेश्चन में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यस, यहां पर होमो इरेक्टस जो है इनके इंक्लूड्स 3 फॉसिल्स, मतलब ये है इरेक्टस ही, कंफ्यूज मत होना। 3 फॉसिल्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका जावा, ठीक है, जावा एपमैन, ठीक है। दूसरा है आपका पेकिंग मैन, तीसरा है आपका हिडलबर्ग मैन। तो अगर कल को अगर क्वेश्चन में कभी भी ये 3 चीज मेंशन भी होगी, तो आप लोग ने कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये तो कुछ अलग ही है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, होमो इरेक्टस ही याद करना है इसमें, ठीक है। होमो इरेक्टस ही याद करना है। लास्टली आते हैं हमारे आखिरी मोस्ट इवोल्व वाले पे। यस, लास्ट आते हैं हमारे मोस्ट इवोल्व वाले पे। अब ये जो है ना बेटा जी, ये जो है दीज आर ट्रू मैन, ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग, हमको लिविंग मॉडर्न मैन,
ठीक है, लिविंग मॉडर्न मैन। ओके, इसमें आ जाते हैं हमारे आखिरी में नियांदरथल्स। नियांदरथल मैन। अब ये जो नियांदरथल है, इनको हम वी ऑल्सो कॉल देम एज होमो सेपियंस। इन्हीं को हम कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, यही है हमारे होमोसेपियंस, इन्हीं से हम जो है इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कैसा है। प्रोग्नाथस फेस है, ठीक है, नियांदरथल मैन जो है एकदम सीधा चलता था। ओके, तो इनका फटाफट फटाफट फीचर्स याद कर लो। स्लाइटली प्रोग्नाथस फेस है, दे वॉक्ड अपराइट, एकदम सीधा चलते थे। ठीक है, लो ब्रोस थे। अब जॉ भी पीछे चला गया है, रिसीडिंग जॉ। ठीक है, अब इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो और बढ़ गई है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी हो गई है बेटा जी? यस, ब्रेन कैपेसिटी 1300 टू 1600 सीसी हो गई है, इतनी बढ़ गई है। ठीक है, जो कि आज के जो मैन है उनसे मतलब वैसी ही है, उतनी ही है। ठीक है, यस। ये कितना कब एग्जिस्ट कर रहे थे? ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट अराउंड 30,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 30,000 ईयर्स अगो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ठीक है, ऑलमोस्ट स्किल्ड हंटर्स थे। कैसे थे ये? सबके सब स्किल्ड हंटर्स थे। ठीक है, इधर फ्यू वर कैनिबल ऑल्सो, फ्यू वर कैनिबल। कैनिबल मतलब इंसानों को भी खाते थे, ऐसे भी थे। कैनिबलिज्म क्या होता है? जो इंसान का मीट खाते हैं ना, उसको कैनिबल कहते हैं। ठीक है, फैशन्ड एनिमल स्किन। ठीक है, कपड़ा पहनने लगे थे। ओके, हार्श क्लाइमेट में खुद को बचाने के लिए कपड़ा पहनने लगे थे, केव्स में रहते थे। ठीक है, फायर यूज करते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है भैया, बरीड, दे बरीड डेड विथ फ्लावर्स। ठीक है, डेड को फ्लावर से बरी करने लगे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास हो सकता है कि रिलीजन भी इसी टाइम पर आया हो। ठीक है, तो ये इनका फीचर्स थे। समझ में आया? यस, क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद नियांदरथल्स के बाद आते हैं क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, नियांदरथल्स के बाद कौन आता है? नियांदरथल्स के बाद आते हैं, सेकंड आते हैं क्रो-मैग्नन मैन। ये होते हैं हमारे होमो सेपियंस फॉसिलिस बोलते हैं, फॉसिलिस। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? होमो सेपियंस नियांदरथलिस। नियांदर गलत लिख दिया क्या मैंने स्पेलिंग? नियांदर थैलेंसिस। ठीक है, यहाँ पर फॉसिलिसिस, क्रो-मैग्नन। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इनको हम सिंपल भाषा में क्रो-मैग्नन मैन कहते थे। ठीक है, ये जो क्रो-मैग्नन रॉक्स में पाए गए थे, इसीलिए 1.8 मीटर्स इनका हाइट था। ठीक है, 1.8 मीटर्स टॉल थे। इनकी बॉडी एकदम वेल बिल्ड बॉडी थी, वेल बिल्ड बॉडी थी इनकी, अच्छी खासी बॉडी थी। यस, परफेक्टली इनका फेस जो था ऑर्थोग्नाथस फेस था, विथ एरो एलिवेटेड नोज, ब्रॉड एंड आर्च्ड forehead,
ये काइंड ऑफ अपने जैसे ही दिखने लगे हैं, ठीक है। अभी इनका जो है ऐसे प्रेजेंट है, ब्रो रिज प्रेजेंट है, मॉडरेट ब्रो रिज, बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं है, नॉर्मल हो गया है। जॉ स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मैन लाइक डेंटिशन, यस स्ट्रॉन्ग जॉज, मैन लाइक डेंटिशन यानी दांतें हमारे जैसी हो गई हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं, मैन लाइक डेंटिशन। वेल डेवलप्ड चिन, वेल डेवलप्ड चिन इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है, यस। ब्रेन कैपेसिटी की बात करते हैं। अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा बेटा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1650 सीसी तक गया है, 1650 तक वो था, अब ये जो है थोड़ा 50 सीसी तक थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, यस। कल्चर्ड थे, काफी ज्यादा कल्चर्ड थे, जैसे कि आज के मैन है वैसे ही कल्चर्ड भी थे, अच्छे से करते थे। वी कुड रन, वी कुड वॉक प्रॉपरली, यस। फैमिलीज के साथ रहते थे, ठीक है, लिव्ड विथ फैमिलीज, फैमिलीज के साथ रहते थे, कल्चर्ड थे, ठीक है, कल्चर्ड थे। क्लियर एवरीवन, यस। और इनके पास यही वो स्टेज था जहां पर केव पेंटिंग्स भी पाई गई थी, ठीक है। इन लोग केव पेंटिंग्स करने लगे थे, डेकोरेट करने लगे थे, सेलिब्रेशंस करने लगे थे, ये सारी चीजें, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो अभी हमको मिलता है वो 18 साल पहले का जो बोलते हैं हम लोग, वो सब इनका ही था, ठीक है। चलिए, ये तो डेवलप हो गया, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं लास्ट हमारे द लिविंग मॉडर्न मैन, आज के टाइम के, ठीक है। लिविंग मॉडर्न मैन, जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है, जिनको हम कहते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस हम लोग, ठीक है, यस। क्रो मैग्नन से इवॉल्व होके हम बन गए, हाँ यस, हमारा कल्चर डेवलप हुआ, हमारा बॉडी डेवलप हुआ, एनाटमी ज्यादा, मतलब एनाटमी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ जितना कि कल्चर एंड ऑल, रहने का तरीका वो सब डेवलप्ड हुआ, ठीक है, यस। ये कब अपियर हुआ है बेटा जी? 25,000 साल पहले, ईयर्स अगो, ठीक है। ये हमको मिलने लगे। यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर चालू कर दिया, यस, एंड हमने डोमेस्टिकेशन भी चालू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीजें चालू हो गई थी, ठीक है। घर वर बिल्ड करने चालू कर दिए थे, केव पेंटिंग्स यहाँ पर भी ऑब्वियसली पहले ही चालू कर दिया, तो अभी भी कंटिन्यूस करेंगे हम लोग, यस। मेटल्स यूज करना चालू कर दिया था, यस। फिर ऑर्नामेंट्स बनाने लगे थे, ठीक है। नियोलिथिक डेवलपमेंट हुआ था, ये पूछा जा सकता है, नियोलिथिक डेवलपमेंट हुआ था। नियोलिथिक डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, पोट्री का डेवलपमेंट, क्लोथ्स का डेवलपमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सब जो है, ये जो है नियोलिथिक डेवलपमेंट होने लगा था, यस। ब्रॉन्ज एज आया था बेटा, इसमें क्या आया था? ब्रॉन्ज एज, फॉलोड बाय आयरन एज, ठीक है। पहले ब्रॉन्ज मिला लोगों को, ब्रॉन्ज को पिघला के जो है चीजें बनाने लगी, फिर उसके बाद जो है सारे अलग अलग मेटल्स धीरे 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 हमने ढूंढना चालू कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर कब आया था? 10,000 साल, ईयर्स अगो, ठीक है। एग्रीकल्चर कब आना चालू हुआ था? 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। क्लियर एवरीवन, यस। डोमेस्टिकेशन चालू किया, सेटलमेंट चालू कर दिया हमने, वो सब चीजें चालू कर दी जो आज के टाइम पर हम लोग करते हैं। तो ये थे हमारे मॉडर्न ह्यूमंस। अब आते हैं मॉडर्न ह्यूमंस जो कि हैं हमारे मॉडर्न ह्यूमन आज के टाइम पे, ठीक है। तो इसके बाद लास्टली मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, ठीक है, यस। एवोल्यूशनरी जर्नी यहाँ पे खत्म होता है। 500,000 ईयर्स अगो, 500,000 ईयर्स अगो होमो सेपियंस यानी वाइज मैन, हम लोग आ गए थे, यस। हमने जो है हमारी ह्यूमन फैमिली चालू कर दी, यस। होमिनिडे आपको पता होगा, यस।
तो ये सारी चीजें हुई, और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमने भी इवोल्यूशन करते गए करते गए करते गए करते गए, और इस तरीके से फाइनली होमो सेपियंस बन गए। अब हमारे पास कैपेसिटी भी 1400 से 1450 सीसी तक की है, प्लांट्स हैं, कल्टीवेशन करते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं, यस, और हम पूरे अर्थ पे फैल गए हैं और हम ही अब डोमिनेट कर रहे हैं। बस यही था आपका एवोल्यूशन ऑफ मैन, इतना ही, ठीक है। यस, आ जाओ रिवाइज करा देती हूँ, कुछ चीजें दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरीके से ये एवोल्यूशन हुआ है मैन का, ठीक है। ये देखो, ये सबसे पहले दिखते थे ऐसे, कुछ ऐसे ड्रायोपिथेकस, कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है। यस, अब ये ड्रायोपिथेकस फिर कन्वर्ट हुए हमारे रामापिथेकस में। ये देखो खड़े होने लगे, है ना, खड़े होने लगे, थोड़ा सा दो पैर में खड़े होने लगे, बट अभी भी ऐसे झुक के खड़े हो रहे हैं। फिर थोड़ा और इरेक्ट हुए, यस, आ गए हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फर्स्ट एप मैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसलिए बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, इसमें कुछ एप फीचर्स हैं, यस, कुछ फीचर्स एप के हैं, कुछ फीचर्स ह्यूमन के हैं, ठीक है। फिर आए हमारे होमो हेबिलिस, यस, हैंडीमैन, क्योंकि वो जो है टूल्स एंड ऑल बनाने लगा था। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, एकदम सीधे खड़े होने लगे, इनके पास लंबार जो है कर्व भी आ गया था, जिसकी वजह से सीधे खड़े होने लगे थे। फिर आ गए हमारे मॉडर्न मैन, यस, मॉडर्न मैन आ गए बेटा जी, ये हैं हमारे नियांदरथल्स। इन्होंने क्या किया, मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है बरी करने लगे, सेरेमनीज क्रिएट करने लगे, रोने धोने लगे कि अच्छा हमारा कोई क्लोज वन मर गया। इसके पहले तो उनको समझ में भी नहीं आता था, ठीक है। एंड फाइनली ये हमारे मॉडर्न मैन है आज के टाइम के, यस, फैशनेबल, यस बस वही था। और ये है हमारा समरी, आ जाइए फटाक से रीड कर लेते हैं। Dryopithecus is a genus of extinct apes and an early lineage members that includes humans and other apes. Ramapithecus was considered a separate genus and the first direct ancestors to modern humans. ठीक है, or the Homo sapiens before they were regarded as the orangutan ancestors Sivopithecus. Australopithecus, the first ape man whose fossils were discovered in South Africa, shared features with both apes and modern man. Homo habilis, handyman, tools of chipped stones or dig out tubers, remove skin and meat and crush animal bones. अपराइट मैन जो थे होमो इरेक्टस इवॉल्व्ड फ्रॉम होमो हिबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अबाउट 1.7 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। होमो सेपियंस नियांदरथल्स अरोज अराउंड 1 लाख ईयर्स अगो एंड फ्लरिश्ड इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, बट बिकेम एक्सटिंक्ट इन 25,000 साल पहले, यानी 25,000 ईयर्स अगो। मॉडर्न मैन और होमो सेपियंस प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 25,000 ईयर्स अगो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्लेशियल पीरियड। ये था हमारा पूरा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इस तरीके से हम जो है इवॉल्व होकर आज यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। आई होप सबको समझ में आया होगा, आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई नो इट्स अ लेंथी चैप्टर, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस चैप्टर, बट जितने बार आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको उतने बार ये आसान लगता रहेगा। तो मेक श्योर करिए कि आप जो है 2x की स्पीड पे बार बार रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। यस, क्लियर एवरीवन? आई होप I could make it easy for you. वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें एवरीवन, यस, जल्दी से मुझे वीडियो को लाइक दिखना चाहिए, एंड ऑल्सो हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन, यस, सब लोग कमेंट जरूर करके जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू डू एक्सप्लोर ऑल दी एम्बाइब एप्स। जैसे मैंने बताया एम्बाइब लैब, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप, ये आपको वर्चुअली प्लेटफॉर्म देगा जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एम्बाइब ऐप जहां पर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऐप पर, एंड ऑल्सो योर एम्बाइब लेंस ऐप जहां पर आप खुद 3D 2D एसेट्स को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। यस, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर में, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। यस, एल्विन कैलीचरन, मैम आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क? बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछा है अभी तक? आवारा छोरा, हाय मैम, हाय हाय आवारा छोरा। अनामिका, गुड इवनिंग। सौरभ, हेलो, यस। चलिए, तो आई होप अब कोई डाउट नहीं है, हम एंड अप करते हैं क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यस। तो सी यू गाइस, गुड नाइट एवरीबॉडी, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है, टाटास। Keep imbibing. We believe in you.